नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 6 विषय हिंदी का पाठ 6 विजय गान। आज इस वीडियो में हम पाठ 6 विजय गान से संबंधित प्रश्नोत्तर को हल करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न क्रमांक 1 से। प्रश्न पहला है, बाधा का दुर्दुम सागर पंक्ति में रेखांकित शब्द के 3 समान तुकांत वाले शब्द लिखिए। हम देख रहे हैं यहाँ पर सागर शब्द है, ये रेखांकित है। इसको आपको लिखना है तुकांत शब्द। तुकांत यानी जिसके अंत में समान ध्वनि होती है उसको कहते हैं तुकांत। जैसे सागर का तुकांत हो जाएगा गागर, नागर, आगर, है ना। प्रश्न क्रमांक 2, बरस रही बाधाएं पथ में पंक्ति में समान वर्ण आवृत्ति वाले शब्दों को छांटकर लिखिए, है ना। तो यहाँ पर देखिए समान वर्ण आवृत्ति वाले शब्द कौन कौन से हो गए। एक तो बरस हो गया है और बाधाएं, दोनों हम देख रहे हैं कि ब वर्ण की आवृत्ति हो रही है। किस आवृत्ति हो रही है ना, ब वर्ण की आवृत्ति यहाँ पर हो रही है, ठीक है ना, ब वर्ण की आवृत्ति। ओके, चलिए इसमें पथ पंक्ति में प जो वर्ण है इसकी जो है आवृत्ति हो रही है, ठीक है ना। तो जब एक ही वर्ण की आवृत्ति अधिक बार होती है, एक से अधिक होती है, तो वहाँ पर होता है अनुप्रास अलंकार, है ना। जब एक ही वर्ण की आवृत्ति हो तो वहाँ पर क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होता है ना। तो आपसे पूछे कि इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो हम कह सकते हैं कि इन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है, ठीक है ना। तो अनुप्रास अलंकार की पहचान यही है कि कोई भी वर्ण एक से अधिक बार आता है ना, एक से अधिक बार आएगा उसे बोलते हैं आवृत्ति, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 3, विजय गान कविता में कवि किन किन को आपस में टकराने की बात कर रहा है। इसका उत्तर होगा कवि समुद्र और हिमालय, सूर्य और चंद्रमा तथा पृथ्वी और आकाश को आपस में टकराने की बात कर रहा है ना। उसके बाद में है प्रश्न क्रमांक 4, है ना, कि निम्नलिखित पंक्तियों में तपस्वी की कौन कौन सी विशेषताएं बताई गई है। छूने पाए मोहन तुमको, बनो तपस्वी लोह हृदय, काल स्वयं डर जाए देखकर, ध्रुव से भी ध्रुवतर निश्चय। अब इसमें जो तपस्वी हैं उसकी विशेषता बताई गई है कि तपस्वी जो है मोह माया से दूर रहता है, वह सहनशील, वह दृढ़ संकल्पी होता है ना, वह दृढ़ संकल्प कर लेता है, ठीक है। तो ये तपस्वी की क्या हो गए, विशेषताएं हो गई है, ठीक है ना। और तपस्वी निडर भी होता है, वह किसी से डरता भी नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5, कौन सा कार्य तलवारों की धार पर चलने जितना कठिन बताया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा मानव जीवन में आने वाली बाधाओं पर विजय प्राप्त करना तलवारों की धार पर चलने जितना कठिन बताया गया है ना। कि मानव जीवन में जो बाधाएं आती हैं, समस्या आती है, उन पर विजय प्राप्त करना तलवारों की धार पर चलने जैसा कठिन है। अब यहाँ पर तलवारों की धार पर चलना क्या हो गया, एक मुहावरा हो गया है जिसका अर्थ होता है चुनौतीपूर्ण कार्य करना, है ना, या मुश्किल कार्य करना, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6, ऋषि अगस्त्य द्वारा किए गए किस कार्य को कविता में बताया गया है। इसका उत्तर आ जाएगा कि ऋषि अगस्त्य ने समुद्र का सारा पानी पीकर उसे सुखा दिया था, यानी अंजलि भर करके समुद्र के पानी को उन्हें पी लिया था, ठीक है ना। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए, है ना। टकराने दो सिंधु हिमालय, सूर्य चंद्र अवनी अंबर, संभल संभल कर चलो वीरवर तलवारों की धारों पर। पापों से संतप्त धरा का पाप ताप में जलने दो, घुमड़ घुमड़ कर नभ मंडल को नित अंगार उगलने दो। जल जाएगा पास पुराना, पर बसता अंचल जर्जर, संभल संभल कर चलो वीरवर तलवारों की धारों पर। अब यहाँ पर इसका भावार्थ है, कवि कहता है कि जीवन में कितनी भी समस्याएं आ जाएं,
लेकिन तुम साहसपूर्वक उनका मुकाबला करो। पृथ्वी पर पाप कर्म बढ़ गए हैं, लोग पाप कार्य करने से तनिक भी डरते नहीं हैं, लेकिन तुम्हें इन सब से भयभीत नहीं होना है। आकाशमंडल को आग उगलने दो, एक दिन समस्त पुराने बंधन जलकर नष्ट हो जाएंगे और पराधीनता का अंत हो जाएगा। हे वीरों, तुम्हें धैर्य पूर्वक संभल संभल करके तलवारों की धार पर चलना है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार इसका हमने क्या किया है, यहाँ पर भावार्थ हो गया है ना। अब आगे हम चलते हैं मूल्यांकन के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 8। तलवार की धार पर चलना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तलवार की धार पर चलना मुहावरे का अर्थ है चुनौतीपूर्ण कार्य करना या मुश्किल कार्य करना। इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं तो ये हो जाएगा, विपरीत परिस्थितियों में सफलता प्राप्त करना तलवार की धार पर चलने के समान है ना। इसका अलावा भी आप वाक्यों में प्रयोग करके नए वाक्य बना सकते हैं। अगला जो प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9 कि कविता विजय गान में आई उन पंक्तियों को लिखिए जहां अनुप्रास अलंकार है ना। तो हमने भी समझा था कि जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है ना, एक ही वर्ण बार बार आता है तो वहां पर होता है अनुप्रास अलंकार। तो ऐसी पंक्तियों को छांटना है ना। तो ये पहचान आना हमको जरूरी है, परिभाषा याद होना जरूरी नहीं है, लेकिन उसकी पहचान हमें जरूरी है। तो हमने पहचान करके यहाँ लिखा है कि समल समल कर वीरों वीरवर, चलो वीरवर तलवारों की धारों पर। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि स वर्ण की आवृत्ति हो रही है और र वर्ण की भी आवृत्ति हो रही है ना। ये र वर्ण की भी क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है ये यहाँ पर। तो इस प्रकार से जो है जब एक से अधिक बार आता है वर्ण कोई सा भी तो वहाँ पर होता है अनुप्रास अलंकार। उम्मीद है कि आपको अनुप्रास अलंकार की पहचान आ गई होगी। ठीक है ना दोस्तों। चलिए अगला जो प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10, विजयगान कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए, है ना। इसका भावार्थ है, इस कविता में कवि ने युवाओं को विजय पथ पर चलने का आह्वान किया है। मानव जीवन में अनेक समस्याएं आती है, लेकिन इन समस्याओं से घबराना नहीं है और धैर्यपूर्वक उनका मुकाबला करके उन पर विजय प्राप्त करना है। यह कार्य केवल त्याग, तपस्या और दृढ़ संकल्प के बल पर ही किया जा सकता है। कौन सा? समस्याओं पर घबराना नहीं और धैर्यपूर्वक उनका मुकाबला करना। इसके लिए क्या चाहिए? त्याग, तपस्या और दृढ़ संकल्पी होना बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।